मुझे क्रिएटर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जो सो कॉल्ड प्रेडिक्शंस करने आ जाते हैं ना यूट्यूब पे, मेरी उनसे बहुत किलसती है। एक क्रिएटर है, उसने सोशल मीडिया पे कुछ प्रेडिक्ट किया एंड वो चीज गलत निकल जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अंतर्यामी तो है नहीं, लेकिन फिर उसको गालियां पड़ती है, उसको थ्रेट्स मिलते हैं और उसके घर वालों को भी थ्रेट्स मिलते हैं। एक मिनट, ये लाइन सुनने में थोड़ी गलत लग रही है ना, इसको दोबारा सुनो। तो सत श्री अकाल आप और आ गए। एक बंदा इंटरनेट पे अपना पॉलिटिकल ओपिनियन शेयर करता है, उसके बाद वो गलत निकलता है। उस बंदे को तो थ्रेट्स मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके घर वालों, स्पेशली माँ और बहन जिन्होंने इस चीज के लिए साइन अप भी नहीं किया, उन्हें भी थ्रेट्स मिलते हैं। आज इस वीडियो में मैं दो लोगों को एक्सपोज करूंगा, एक तो सो कॉल्ड फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले यूट्यूबर्स और दूसरा वो वाली ऑडियंस जिनकी पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाती क्रिएटर से, तो उनको थ्रेट्स देने लग जाती है। तुम दोनों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों जिम्मेदार हो इस चीज के। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़े फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। बंगाल में 93% वोट्स टर्न आउट हुए हैं और ये चीज हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट बताई जाती है अब तक। रिपोर्ट के मुताबिक 6.3 करोड़ वोट कास्ट हुए। अब देखो, बीजेपी ने मेजॉरिटी क्रॉस की और टीएमसी पीछे रह गई। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम भी थे, करप्शन एलिगेशन थे और लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल भी थे। लेकिन एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, ये सब हवा में नहीं था, ये सब ग्राउंड लेवल पे था। लोग जेन्युइनली इस चीज के बारे में बात कर रहे थे। अब इससे पहले कि तुम लोग मेरा गला पकड़ो, मैं तुम्हें एक चीज पहले बताना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी को अच्छा या फिर बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की पीआर भी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक साफ सिंपल सी चीज कहने आया। रियलिटी उतनी सिंपल नहीं जितने ये यूट्यूब के थंबनेल्स बन रहे हैं लोगों के। अब देखो इंटरनेट में एक्चुअली चल क्या रहा है। कॉम्प्लेक्स रियलिटी को 10 मिनट के सुपर हीरो वर्सेस विलन में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने। एक साइड तो पूरी ही शैतानों वाली आ जाएगी और एक साइड पूरी ही वनरेबल आ जाएगी, विक्टिम आ जाएगा। और उसके बाद ऑडियंस तो भाई इमोशनली इन्वेस्ट भी कर गई इस पे, क्योंकि आजकल फैक्ट से ज्यादा नैरेटिव बिक रहा है। और क्रिएटर ये साले वही वाला एंगल पकड़ते हैं जिसपे इन लोगों को व्यूज है और ऑडियंस अपनी छाती फाड़ के हिलाने लग जाए। लेकिन यहाँ पर जितना बड़ा रिलेशनशिप नहीं रहा हो तुम्हारी एक्स के साथ तुम्हारा, उतनी बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। क्योंकि मेरी एक बात सुनो, जब क्रिएटर एनालिसिस कम और कंफर्मेशन बाइस चीजें ज्यादा तुम्हें परोसने लगता है ना, तो फिर तुम्हारे साथ वही होता है जो तुम्हारे पिछले रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ हुआ। क्योंकि भाई ऑडियंस को तो सच सुनना ही नहीं है, उनको सच सुनना है, लेकिन उनको ऐसा सच सुनना है जो उनको इमोशनली सेटिस्फाई कर दे। और बहुत से भिखमंगे क्रिएटर इस चीज को पकड़ लेते हैं। अब क्यों, कैसे और किस हद तक? देखो भाई, ध्रुव राठी के हैं 32 मिलियन सब्सक्राइबर्स और मैं एक चीज यहाँ पर सीधा बोलूंगा, उसका काम कुछ जगहों पे वैल्यूएबल है, लेकिन इस केस में ना बहुत अलग चीज है। इस केस में गेम कुछ और ही हो गया। इलेक्शन से पहले एक नैरेटिव सेट था, डेमोक्रेसी खतरे में है, वोट्स डिलीट हो रहे हैं, सिस्टम पूरा का पूरा बाइस्ड है। फिर उसके बाद आ जाता है रिजल्ट। मेरी तो उस एग्जाम के रिजल्ट पे फट जाती थी जिसपे मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा होता था। इन क्रिएटर्स की तो प्रेडिक्शन पे ही नहीं फटती है। रिजल्ट आता है 93% टर्नआउट, 6.3 करोड़ लोगों ने वोट मार दी। अब देखो, ध्रुव राठी ने वोटर डिलीशन पे आवाज तो उठाई, वो चीज फेयर है क्योंकि ये इशू रियल भी था। कंट्री लेवल तक डिस्कशन भी गई और बहुत से लोगों की आत्मा भी तड़पने लगी इस चीज पे। लेकिन मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम इशू उठाना नहीं था, प्रॉब्लम थी सिर्फ वही इशू उठाना, उस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करना जैसे कि पूरी इलेक्शन स्टोरी का एक ही विलन हो। लेकिन भाइयों, ग्राउंड रियलिटी इतनी कार्टूनिश नहीं होती है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी रियल थी, स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम भी रियल थे, करप्शन एलिगेशंस, लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न भी रियल थे। एंड गेस व्हाट, ये सारी चीजें ना एक साथ सच हो सकती है, लेकिन इंटरनेट को कॉम्प्लेक्स चीजें पसंद नहीं है। उनको चाहिए कोई सिंपल भाषा में उनके मुंह पे फेंक दे, भाई साफ साफ बता हीरो कौन है और विलन कौन है, बाकी मेरे पास टाइम ना है, बस यही चीज। और जब क्रिएटर इस चीज को पकड़ लेता है, फिर क्रिएटर एक ही एंगल पे बहुत ज्यादा फोकस करता है और बाकी अनकंफर्टेबल फैक्टर्स को इस तरह इग्नोर कर देती है। जैसे कि तुम्हें तुम्हारी माँ, जब तुमने बोला कि माँ आज मुझे गोभी नहीं खानी, आज मुझे पिज्जा खाना, तो तुम्हारी माँ ने बोला जब मैं मर, उस वक्त गोभी बनी भी नहीं लेकिन तुमने कच्ची खा ली। तो फिर पता है इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ऑडियंस को रियलिटी कभी मिलती नहीं, और अगर उनको रियलिटी मिल भी रही है तो वो थोड़ी एडिटेड होती है। इंटरनेट में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? तुम्हारी बॉयज ग्रुप चैट लीक हो जाना नहीं, तुम्हारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स की क्लिप वायरल हो जाना नहीं, तुम्हें इंटरनेट में एडिटेड रियलिटी मिल जाए। एग्जैक्टली, ये सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि टेक्निकली तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने सिर्फ आधा सच लोगों को बेच दिया। तुम इस चीज का ना बॉर्डर पैटर्न समझो। प्रशांत किशोर, प्रोफेशनल इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, ग्राउंडेड टीम, सर्वेस, डाटा, बूथ लेवल एनालिसिस। उन्होंने बिहार में कॉन्फिडेंटली बोला जेडीयू 25 सीट तक क्रॉस नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है? 85 सीट, 3 गुना ज्यादा। समझ रहे हो? 3 गुना ज्यादा। अब ये जो तुम्हारी आंखें और आईब्रोज के ऊपर वाला जो माला है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, उस पर जोर लगा। जिस आदमी के पास एक्चुअली ग्राउंडेड मशीनरी थी, वो इंसान इतना गलत निकल सकता। तो ये जो यूट्यूबर्स है जो एसी में बैठते हैं, ट्विटर के ट्रेंड्स देखकर इलेक्शन डिकोड कर लेते हैं, उनकी प्रेडिक्शन कितनी रिलायबल होगी? लेकिन अगेन प्रॉब्लम प्रेडिक्शन का गलत होना नहीं है, प्रेडिक्शन सबकी गलत हो सकती है, तुम लोग इंसान हो, गलत हो सकते हो। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है जब लोगों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं गारंटी देता हूँ इस बार बीजेपी तो खत्म है। रिजल्ट देख लेना तुम लोग, मैंने जो बोला है वही आएगा, 100% फिक्स। मेरे भाइयों, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग एनालिसिस्ट हो या फिर एस्ट्रोलॉजर हो, लेकिन फिर जब रिजल्ट आ जाता है तो इनका कुत्ते का समूह बन जाता है, क्योंकि इन्होंने जो प्रेडिक्शन की, जो इन्होंने ऑरा बनाने की कोशिश की, वो डेप्थ में चला गया। उसके बाद बहाने शुरू हो जाते हैं इनके, भाई ये ईवीएम मशीनें बेकार, मुझे तो इलेक्शन कमिश्नर पे ना बहुत शक हो रहा है, सिस्टम ही बेकार है यार, सिस्टम ही बेकार है। ये साले वोटर्स ने ना पैसे खाए होंगे, इनकी मस्ती तो देखो, इनको सब चीज पे शक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक चीज पे शक नहीं होगा, खुद पे। और यही चीज इन लोगों को ना धीरे धीरे मार देती है। यही चीज सबसे
सबसे ज्यादा खतरनाक। इंटरनेट को क्या हो गया, कॉन्फिडेंस को इंटेलिजेंस समझ लेते हैं लोग। कोई बंदा जब सबसे ज्यादा सर्टेनिटी के साथ बात करता है ना इंटरनेट पे, लोग उसी को एक्सपर्ट मान लेते हैं। ये तो गुरु है, नो मैटर उसके एनालिसिस रियलिटी से दूर दूर तक ना मैच करते हो। और जब करोड़ों लोग इस ओवर कॉन्फिडेंस को जर्नलिज्म मान लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली मिस इन्फॉर्मेशन सोफिस्टिकेटेड लगती है। इनकी इंटेलेक्चुअल स्पाइनलेसनेस है। बहुत बड़े शब्द बोल रहा हूं मैं, क्योंकि गलत प्रेडिक्शन के बाद भी इनका सेल्फ एग्जामिनेशन जीरो ही है एंड अकाउंटेबिलिटी भी जीरो। लेकिन कॉन्फिडेंस वो पैसिफिक ओशन से भी ज्यादा गहरा है। अब बाकी लोग चने के झाड़ का एग्जांपल देते हैं, मैंने पैसिफिक ओशन का एग्जांपल क्यों दिया? मैं ऊंचाइयां नहीं देखता हूं, मैं डेप्थ देखता हूं, मैं थोड़ा अलग आदमी हूं। अब मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी, साफ सीधा बोलता हूं, इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ क्रिएटर्स बिल्कुल नहीं है, तुम लोग यानी कि ऑडियंस भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज की। अब ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिएटर एल्गोरिदम सेट नहीं करता, तुम लोग एल्गोरिदम सेट करते हो। अब मेरी बात उतनी ही ध्यान से सुनो जितने तुम YouTube पे ट्यूटोरियल देखते हो कि हाउ टू मेक एब्स इन 2 डेज। क्योंकि 2 दिन बाद तुम्हारे रिलेटिव की शादी है और उसमें तुम्हारी बहन की एक दोस्त आ रही है, तो तुम्हें उसे अपने एब्स दिखाने। मीनवाइल तुम्हारे 90 के जब क्रिएटर बहुत ही शांत होकर तुम्हें ये चीज बोले ना, सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है गाइस। देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लगता है दोनों साइड्स में पॉइंट है, तो तुम्हारा क्या ही रिएक्शन होता है? भाई एक स्टैंड ले लेना, इतना न्यूट्रल क्यों बन रहा है? नहीं चल पाएगा तू, इस साले में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, रिपोर्ट मारो इसको। लेकिन जैसे ही एक बंदा इंटरनेट पे अपने छोटे बबले चौड़े करके तुम्हारे सामने एक ही सेंटेंस बोल दे, 100% गारंटी है यही होने वाला है, मैंने तो पहले ही बोला था, तो तुम लोग भाई उसके सामने अपनी जीभ निकाल के खड़े हो जाते हो। इसको लाइक करो, इसको शेयर करो, इसको सब्सक्राइब भी कर दो। लेकिन धीरे धीरे क्रिएटर एक ऐसा लेसन सीखता है ना कि भैया न्यूआंस नहीं बिकता, सर्टेनिटी हमेशा बिकती है। कोई बंदा शांत होकर एनालिसिस बेचने है तो तुम उसके मुंह पे लात मार के उसे भगा दोगे। काम एनालिसिस कभी वायरल नहीं होती है, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा वायरल होता है। तो फिर भैया क्रिएटर्स करे तो करे क्या? रियलिटी को एक्सप्लेन करना बंद ही कर दो और उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक WWE का मैच बन जाता है, हर इलेक्शन डेमोक्रेसी का फाइनल बैटल और हर डिसएग्रीमेंट प्रोपेगेंडा, और यही सब चीजें देखकर ऑडियंस अपनी जीभ निकाल लेती है। लेकिन तभी जब उसका रिजल्ट उल्टा आता है, क्यों हो गया? अरे भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम पहले भी एनालिसिस नहीं देख रहे थे, तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे थे एनालिसिस के नाम पे, बस तुमने उसको जर्नलिज्म का लेवल दे दिया। ये चीज सुन के तुम्हारे दिल को शायद ट्राइपोफोबिया हो सकता है, लेकिन लोग इंटरनेट में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन से ज्यादा ना इमोशनल वैलिडेशन कंज्यूम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जो क्रिएटर्स तुम्हारे बिलीव्स को प्राइवेट मसाज देते ना, तुम्हारे लिए वो ऑनेस्ट है। लेकिन जो क्रिएटर सिर्फ तुम्हारे बालों की चंपी करके तुमसे पैसे भी ले लेना, तुम उसे 5 पैसे का भाव नहीं देते। और इसी चकबो सिस्टम ने सोशल मीडिया को ना डिबेट प्लेटफॉर्म की जगह बैटल ग्राउंड बना दिया, जिसमें तुम लोग सिर्फ प्लेयर मारते रह जाते हो और क्रिएटर तुम्हें सप्लाई किट दे देता है। अब वो बात जो ऑनेस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग भी है, क्रिएटर की प्रेडिक्शन अगर गलत निकलती है, ठीक है कोई बात नहीं, उसको तुम लोग क्रिटिसाइज करो, उस पर डिबेट करो, तुम उस पर डिसएग्री करो, या फिर ज्यादा से ज्यादा तुम लोग अनसब्सक्राइब कर दो। ये सब फेयर चीजों में आता है। लेकिन फिर कुछ लोग क्या करने लगते हैं, उसके फैमिली वालों को टारगेट करने लगते हैं, थ्रेट्स देने लगते हैं, स्पेशली माँ और बहन को, क्योंकि भले क्रिएटर लड़का हो या फिर लड़की, अगर उसके घर वालों पे बात आती है तो वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है और उस चीज का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। ऑनेस्टली मुझे एक बात बताओ, उसके परिवार वालों ने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा? उन लोगों का तो पॉलिटिक्स से लेना देना भी नहीं होता कई बार। तो तुम अगर क्रिएटर से डिसएग्री कर रहे हो तो क्रिएटर से आर्ग्यू करो ना, सिर्फ फैमिली को क्यों ही घसीटना। और मैं एक चीज बहुत ही क्लियरली बोलना चाहता हूँ, ये कोई डार्क ह्यूमर या फिर सिग्मा या फिर बहुत ही ब्रेवरी वाला काम नहीं है। जब तुम एक्चुअली स्क्रीन के पीछे छुपकर किसी के परिवार को थ्रेट देते हो ना, तुम भाई कोई जाबाज नहीं हो, तुम सबसे ज्यादा वीक इंसान, क्योंकि ताकतवर लोग सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, थ्रेट्स नहीं। जैसे कि कुछ लोग एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखते हैं किसी क्रिमिनल की, उसने कुछ क्राइम किया, तो वो लोग ऐसा लिखते हैं, इसकी माँ या बहन के साथ भी ऐसा ही सेम होना चाहिए। भाई यार उन्होंने क्या किया? जिसने क्राइम किया उसको पेल हो ना। फैमिली को टारगेट करना जस्टिस नहीं होता, क्योंकि कोई क्रिमिनल क्राइम करने से पहले ये नहीं बोलता कि भाई माँ आज मैं क्राइम करने जा रहा हूँ, मेरे को आशीर्वाद दे, बहन आज मैं क्राइम करने जा रहा हूँ, क्या तू मेरे साथ है? सेंस बनाया करो चीजों का। देखो भाई लोग, मैं भी गलत हो सकता हूँ, सही में हो सकता है मेरे पास पूरी पिक्चर ना हो, और ये भी हो सकता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस भी कर दिए, लेकिन कम से कम मैं ये ओपनली बोल तो सकता हूँ। सवाल ये कि क्या हर क्रिएटर ये चीज ओपनली बोल सकता है? अगर हाँ और अगर नहीं तो वो शायद सच से ज्यादा अपनी इमेज बचा रहा है। जब करोड़ों लोग तुम्हारी बात सुनते हैं तब ये जो ऑनेस्टी होती है ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं होता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बंगाल ने एक चीज प्रूव कर दी, ग्राउंडेड रियलिटी और नैरेटिव में फर्क होता है। अगर कोई क्रिएटर गलत निकलता है तो उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो उस चीज को एक्नॉलेज करो, सीखो और अगली बार से ध्यान रखो, या फिर सिस्टम को ब्लेम कर दो और रियलिटी से भाग जाओ। जो क्रिएटर्स दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं ना, वो अपने ऑडियंस को साफ सीधा यही सिखा रहे होते कि तुम लोग भाई रियलिटी से भाग सकते हो। इट्स ओके यार, आज मूड नहीं कर रहा है, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी मैं क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम पे थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पे कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। और जो ऑडियंस क्रिएटर की फैमिली को थ्रेट देते हैं ना, वो ये चीज साबित कर देते हैं कि उन लोगों को पॉलिटिक्स से ज्यादा ना थेरेपी की जरूरत है। सॉरी नॉट सॉरी। खैर इसी के साथ तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो यार लाइक मार देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पेप्सी और वनीला आइसक्रीम सबसे बेस्ट कॉम्बो है। बाय। अरे यार ममता जी को किसने मारा लात इतना सारा? बोला था ना रात के
8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। औरतों को घर पे रहती ना प्रोटेक्ट करती अपने आप को। मुझे बुरा लगता लेकिन ममता दीदी इसमें गलती आप भी की है, क्योंकि आप घर से बाहर निकली।